हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.1 करेंगे। अगर किसी बच्चे के पास पुरानी किताब है तो उसमें 3.2 होगी, क्योंकि पुरानी किताब में जो 3.1 है वो इस बार 2023-2024 सिलेबस से हट चुकी है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे कि आपकी एक्सरसाइज पक्की हो जाए। बिल्कुल। पहला सवाल क्या है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। अब हमें एक कंडीशन तो यहाँ से ही पता चल गई बेटा, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। 10th क्लास के कितने विद्यार्थी हैं? 10। अब उसमें लड़के भी होंगे और उसमें लड़कियां भी होंगी। दोनों मिलाकर कितने हैं बेटा? 10 विद्यार्थी हैं। जब दोनों मिलाकर 10 विद्यार्थी हैं तो हमने माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। तो हम कह सकते हैं प्रश्नानुसार बेटा क्या कह सकते हैं हम? दोनों मिलाकर। सवाल क्या कह रहा है देखो, दोबारा पढ़ते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, तो 10 विद्यार्थी में लड़के भी होंगे लड़कियां भी होंगी, यानी दोनों मिलाकर। इसका मीन्स x प्लस वाई बराबर कितना बेटा? 10। x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। अब यहाँ पर हम x को यहीं रहने देते हैं, y को उस साइड ले जाते हैं, तो x बराबर कितना हो गया? 10। उस साइड जाकर y का हो जाएगा माइनस का। ये समीकरण नंबर 1 आ गई। अब दूसरी वाली प्रश्नानुसार क्या कह रहा? दूसरी कंडीशन, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या बेटा हमने कितनी मानी है? y बराबर है किसके? ये द्वितीय शर्तें लिख देते हैं। द्वितीय शर्त क्या है? द्वितीय शर्त, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। लड़कियों की संख्या कितनी मानी है? x। तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी ये पहले से ही 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। अब बराबर करने के लिए हम 4 किस में जोड़ेंगे बेटा? x में जोड़ देंगे, क्योंकि ये पहले से ही ज़्यादा है। बराबर करने के लिए हम लड़कों में 4 जोड़ देंगे। तो एक काम करते हैं, इसमें भी जैसे इसमें हमने x का मान निकाला है, ऐसे इसमें निकाल लेते हैं। इसका मीन्स 4 इधर आकर माइनस के हो जाएंगे। y माइनस 4 बराबर कितना? x बचेगा उस साइड। 4 इस साइड लेकर आए तो बेटा काहे के होगा? माइनस के। बराबर कितना बचा? x। अब एक काम करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, मीन्स x इस साइड लिख देते हैं और बराबर y माइनस 4 इस साइड लिख देते हैं। ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब सवाल क्या कह रहा है बेटा? निम्नलिखित समीकरण युग्म बनाइए और इन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। इसे हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, इन दोनों समीकरणों को। चलो तो अब ग्राफीय विधि से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो ग्राफीय विधि से इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम पहली समीकरण उठाते हैं बेटा, x बराबर 10 माइनस वाई। अब इसका हम चिट्ठा बना लेते हैं इस तरह से, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, x y, बहुत ध्यान से सुनना। ये हम अगर कर लेते हैं तो हमारा पूरा सवाल हो जाता है कंप्लीट। अब यहाँ पर y की जगह पर आपकी मर्जी है, जो चाहें वो लिख दो। तो y की जगह पर मैं मान लेता हूँ 2 है। यहाँ पर अगर y की जगह हम 2 रखेंगे, इस साइड में जो है वो कुछ भी लिख दो। यहाँ पर 3 लिख दो, 5 लिख दो, 4 लिख दो। अब y की जगह पर यहाँ 2 लिखा तो 10 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा? यहाँ 2 मन में सोच लो, 2 रखा तो 10 में से 2 गए तो कितने बचे बेटा? 8। तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा? 8। इसी प्रकार अब y की जगह मैं रख देता हूँ मान लो 4। अब y की जगह 4 रखूंगा, यहाँ पर यहाँ 4 रखूंगा, 10 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। आप कुछ भी रख सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी चाहें। अब दूसरी समीकरण उठा लेता हूँ मैं इस साइड में। x बराबर कितना है दूसरी समीकरण में? y माइनस 4। इसी प्रकार मैं इसका भी एक चिट्ठा बना लेता हूँ छोटा सा, x y की जगह पर अपनी मर्जी है, जो चाहें वो रख दो। तो y की जगह पर मैं पहले 6 रख देता हूँ। y की जगह 6 रखूँगा, 6 में से 4 जाएंगे बेटा, कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। अब यहाँ पर मैं y की जगह पर 8 रख देता हूँ। अब y की जगह 8 रखूँगा तो 8 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा? 4 बचेंगे। पहले मैंने y की जगह 6 रखे, यहाँ 6 में से 4 गए तो कितने बचे? 2। फिर मैंने y की जगह कितने रख दिए बेटा? 8। अब 8 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4। अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम। ग्राफ कैसे बनेगा इसका, ये देखते हैं। अब ये देखिए बेटा, हमने ग्राफ बना लिया है। इस तरह से आप पटरी रखेंगे बिल्कुल सीध में, और इस तरह से एक रेखा खींच देंगे, और ऐसे ही इस तरह से हम रेखा खींच देंगे। लेकिन ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो नंबरिंग लिखी गई है, इसका खास ध्यान रखना है। इस तरीके से स्केल रखकर ध्यान से देखना आप, ये 0 पर रखकर बिल्कुल, और सीध में ऐसे लिख देंगे बिल्कुल। एक एक पर ऐसे पॉइंट लगा देंगे हल्के हल्के, ये पॉइंट जो लगे पड़े हैं इस तरह से हम क्या कर देंगे बेटा? पॉइंट लगा देंगे। और ऐसे ही इस साइड जितनी दूरी बिल्कुल जितनी इस साइड ली है, उस साइड भी इतनी ही ली जाएगी। मीन्स हमने 1 का डिस्टेंस लिया है, पहले पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, इसी प्रकार इधर इस तरह से लिया जाएगा। ये बात का खास ध्यान रखना। अब चलते हैं, ग्राफ बनेगा कैसे ये देखते हैं। ये तो हमने बना लिया। हमारे जो निकल के आए हैं पहले समीकरण के बेटा, ये देखते हैं। देखो, x का 8
और वाई का 2। तो एक्स 8 पर चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पर। और वाई कितना बेटा, वाई हमें 2 चलना है, वाई 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका प्रतिच्छेदन बिंदु मीन्स इसका जो पॉइंट्स मिलेगा हमें, इसकी सीध में 8 की सीध में यहाँ पर और 2 की सीध में यहाँ पर। इस तरह से हम स्केल से देख लेंगे बेटा, स्केल से ये 2 की सीध में ठीक है और 8 की सीध में, 8 की सीध में भी ठीक है। तो ये पॉइंट्स कितने हैं बेटा, पहले एक्स वाला लिखते हैं यानी 8 कॉमा, फिर वाई वाला लिखते हैं यानी 2। ये वाला पॉइंट्स है 8 कॉमा 2। अब इसी वाले का दूसरा वाला पॉइंट्स देखते हैं। दूसरा वाला पॉइंट्स एक्स पर 6 वाई पर 4। एक्स पर 6 ये है और वाई पर 4 बेटा ये है। इसे भी ऐसे मिला देंगे सीट में लेके पटरी से, यहाँ पर समथिंग आएगा। ये स्केल से देख लेंगे वो तो कितना है, ये 6,4। अब इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों के स्केल की सहायता से इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे बेटा, मिला देंगे इस तरह से संभाल के अच्छे से एकदम। ये मिला दिया। अब उसके बाद दूसरी वाली लाइन, कौन सी वाली लाइन थी ये, इस पे लिख देते हैं x बराबर 10y, x बराबर 10 माइनस वाई। अब दूसरी वाली लाइन उठा लेते हैं। दूसरी वाली लाइन के कितने कितने हैं, y 6 और x कितना है बेटा 2। तो x पर 2 ये है और y पर 6 बेटा ये रहा, यानी हमें पॉइंट्स मिलेगा समथिंग यहाँ पर। बिल्कुल सीध पकड़ लेंगे वो तो, इस वाली और ये वाली। तो ये पॉइंट्स कितने हैं बेटा, इसके निर्देशांक x का पहले तो 2,6। अब दूसरा वाला पॉइंट्स उठाते हैं इसका। दूसरा वाला पॉइंट्स कितना था, x पर 4 और y पर 8। x पर 4 ये है और y पर 8 बेटा ये है, यानी इसका पॉइंट्स हमें यहाँ पर कहीं जाकर मिलेगा, इस जगह पर। कितना, 4,8। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, इन दोनों को मिला देंगे इस तरह से पटरी की सहायता से, सीध पकड़ के बिल्कुल इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। ये अब जो हमें प्रतिच्छेदन बिंदु मिलेगा बेटा, प्रतिच्छेदन बिंदु मीन्स जो इन दोनों लाइनों को काटता है वो ये काटता है। अब यहाँ किसकी सीध में हुआ बेटा, y की सीध में। ये कितना हुआ, ये देखते हैं, y की सीध में हुआ 7 पर और x की सीध में बेटा कितने पर हुआ, x की सीध में हुआ बेटा 3 पर। ये देखो, अब इसका मीन्स क्या हो गया, अतः ये पॉइंट्स कितने होगा, पहले लिख देते हैं 3,7, क्योंकि पहले x की सीध वाले लिखे जाते हैं, वही y की सीध वाले। इनके नाम लिख दो, चाहे A B C D E। अब प्रतिच्छेदन बिंदु हमें कितने मिले बेटा, 3,7। फिर हम लिख देंगे अतः, क्या माना था हमने, लड़कियों की संख्या बराबर कितनी मानी थी हमने, लड़कियों की संख्या बेटा y मानी थी, तो y का मान कितना आया 7 निकल के। और लड़कों की संख्या बराबर कितनी मानी थी, x का मान आया 3। अब सवाल एक बार चेक भी कर लेते हैं, हमारा उत्तर सही है गलत वो कह रहा है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, तो बेटा 7 और 3 10 होगा, सही है। और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये भी बात सही है। लड़कियों की 7 है, लड़कों की कितनी है, 3 है। इस तरह हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब पहले के दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। पहले का दूसरा सवाल बेटा क्या कह रहा है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। तो हमने माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, एक कलम का मूल्य कितना बेटा y रुपये। अब प्रथम शर्त में ये क्या कह रहा है, हम लिख लेते हैं प्रथम शर्त में ये कह रहा है 5 पेंसिल हमने कितने की मानी है, x की, तो यानी 5x प्लस और क्या 7 कलम कितना माना बेटा y, तो इसका मतलब 7y बराबर कितने के है बेटा 50 के, बराबर कितने के 50 के। ये समीकरण नंबर 1 आ गई। अब द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम, 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5 कलम यानी 5y बराबर किसके है 46, किसके है बेटा 46। समीकरण नंबर ये दूसरी आ गई। अब हमें इसे ग्राफीय विधि से हल करना है, तो पहले पहली वाली समीकरण उठा लेते हैं, 5x प्लस 7y बराबर कितना है 50। अब 7y को उस साइड ले जाते हैं, खाली x वाले यहीं पर रोकेंगे बस। 5x बराबर 50 माइनस 7y, फिर ये 5 कहाँ आ जाएंगे इसके नीचे, यानी x बराबर हो गया 50 माइनस 7y और बटे में आ गया बेटा 5। अब मान रख देते हैं x बाई, वही चिट्ठा जो मैंने बताया था पिछले सवाल में, बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा। अब यहाँ पर एक बात का खास ध्यान रखना, कोई ऐसा मान रखते हैं जिससे कि समीकरण जो है ये x का मान पॉइंट में नहीं आए।
पहले मैं y की जगह बेटा 0 रख देता हूँ। जब y की जगह 0 रखूँगा तो ये पूरा 0 बन जाएगा। बचेगा कितना 50। 5 से 50 को भाग देंगे, 5 ढाई 50, 10 आ जाएगा x का मान। कितना आ जाएगा बेटा, x का मान 10 आ जाएगा। अब y की जगह पर यहाँ कुछ रखो। एक काम करते हैं 5 रख देते हैं बेटा y की जगह पर। जब 5 रखेंगे तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 50 में से 35 जाएंगे, कितने बचेंगे 15, और 5 से 15 को भाग देंगे तो 5 तियाँ 15, 3 बार जाएगा, 3 यहाँ लिख देंगे। अब दूसरी वाली समीकरण उठा लेते हैं। दूसरी कितनी है बेटा, 7x प्लस 5y बराबर कितना 46। 7x को यहीं पर रहने देंगे बराबर 46। इधर को जाकर माइनस के कितने हो जाएंगे 5y। x बराबर 46 माइनस 5y, और नीचे कितना आ जाएगा ये 7। फिर चिट्ठा बना लेंगे x y। बहुत ध्यान से ये चीज़ करना है हमें। पहले y की जगह पर कुछ रख के देखते हैं जिससे कि पॉजिटिव मान आए, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए लेकिन पॉइंटों में नहीं आए। एक काम करते हैं यहाँ 5, y की जगह 5 लिखते हैं। 5 25, 46 में से 25 जाएंगे तो 21 बचेंगे, 7 3 21 कट जाएगा, ठीक है। तो y की जगह बेटा हमने रखा 5। कितना रखा y की जगह 5, तो 5 25। अब 46 में से 25 गए तो 21 बचे, 7 3 21। अब y की जगह कितना रखोगे बेटा, y की जगह रख दो -2, क्योंकि y की जगह जब -2 रखोगे तो 5 दूनी 10, माइनस ये माइनस ही माइनस माइनस प्लस 46 और 10 कितने हो जाएंगे 56, और 7 से 56 को काटोगे तो 7 8 56, 8 बार जाएगा। इस तरह से हम दोनों मान रख लेते हैं। अब इसका ग्राफ देखते हैं बेटा, ग्राफ बनाते हैं इसका। ये देखिए इसका ग्राफ हमने रख लिया है। पहले देखते हैं कितने कितने आए हैं निकल के, पहले ये देख लेते हैं बेटा। पहले वाले के हैं, ये देखिए आप, x का मान 10, y का 0, तो x 10 यहाँ पर आ गए, y 0 मतलब चले ही नहीं है, यानी यही पॉइंट्स हो गए। इसे a मान लेते हैं 10,0, ठीक है 10,0। अब दूसरा क्या है, y 5 x 3 ये रहा x 3, और y 5 बेटा ये रहा y 5। अब इन दोनों का मिलान बिंदु आएगा समथिंग यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल सीध भर ले तो यहाँ पर आ जाएगा इसका पॉइंट्स। अब ये बिंदु में कितने कह देता हूँ b, कितना x का मान है 3, y का मान है बेटा 5। इन दोनों को मिला देते हैं पटरी की सहायता से। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे बेटा, मिला देंगे बस। ये देखिए पटरी की सहायता से हमने ये मिला दिया बिल्कुल। अब दूसरा वाला देखते हैं, x का मान 3, y का 5, तो x 3 यहाँ पर, y 5 यहाँ पर, यानी यही पॉइंट्स रहा बेटा, यही तो पॉइंट्स रहा। अब उसके बाद कौन सा है, x 8 और y -2, x 8 ये आ गए और y -2 बेटा ये आ गए। इन दोनों का पॉइंट्स यहाँ पर आएगा। कितना मान लेता हूँ इसे, मैं मान लेता हूँ c, कितना 8, -2। इन दोनों को अब हम लोग मिला देते हैं। कौन कौन से को, ये वाला पॉइंट्स था एक ये वाला था। ऐसे पटरी रखकर और मिला देते हैं। प्रतिच्छेदन बिंदु बेटा कौन सा आया, प्रतिच्छेदन बिंदु यही आया। तो इसका मीन्स हो गया, हमने क्या माना था, एक पेंसिल का मूल्य, अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना माना था बेटा हमने, x माना था एक पेंसिल का मूल्य, और x का मान कितना है पहला वाला यानी 3 रुपये, और एक काय का बेटा कलम का माना था, तो एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर कितना माना था y का मान कितना है बेटा दूसरा वाला यानी 5 रुपये। जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है वही उत्तर आता है निकल के। तो इस तरह हमने पहले के आज दोनों पार्ट किए, इसे अच्छे से कर लेना क्योंकि ग्राफ ये विधि है ये। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के सवाल इसके कंप्लीट करेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा सा एक कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख दीजिए।